नमस्कार सभी को। मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प हमारा में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे कौन सी बुक है हमारी। तो उसके थ्रू जो भी हम चाइल्ड एक्ट पढ़ी थी हमने, उसमें जो भी प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है वो 1 बाय 1 करके हम करेंगे। तो इसमें बोला गया है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 51, बोला गया है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2 और बी सेकंड बी सेशन सेकंड बी में परिभाषित है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले और आपको याद होना चाहिए ये। तो सेकंड बी में किसके बारे में परिभाषित है? चाइल्ड बाल अधिकार के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि धारा जो 2 होती है उसमें परिभाषाएं दी होती हैं और उसका बी पूछ रहा है ये। देखिए, पहले ए में तो यही बताता है इसका नाम और जो बी कब लागू हुआ, पूरे भारत में होगा ये लागू, कब कहाँ नहीं होगा लागू, और जो बी है उसमें क्या बताया गया है ये बारे में पूछ रहा है। तो बालक का अधिकार या कमीशन या मेंबर, तो इसमें से राइट आंसर देखिए कमीशन मेंबर के कोई सदस्य, मतलब यहाँ पे कोई बात नहीं होगी सीधे। अभी तो केवल किसकी बात होगी? अधिकार की। तो राइट आंसर क्या इसका होगा? 1A, बाल अधिकार। ठीक, ये क्या है इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है अंडर विच सेशन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 है बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत बालक शब्द को परिभाषित किया गया है? तो किस धारा के अंतर्गत बालक शब्द को परिभाषित किया? देखिए, सेशन 2 में ही किया जाएगा। क्यों? ये बात तो निश्चित है। अगर यहाँ सेशन 2 की जगह कोई और आए तो आप उसे सीधे काट दीजिएगा, क्योंकि सेशन 2 में ही सभी शब्दों को परिभाषित किया जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा है, बी है, ए है, सी है, डी है। देखिए, बी में अभी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए। ए में क्या होती है? ए में सभी की ये दिया होता है कि कब लागू हुआ, इसका नाम क्या है और कब ये मतलब पारित होगा। दूसरा, बी में हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि बी में क्या बता रहा था ये, कि बालक अधिकार के बारे में बता रहा था, बालक अधिकार शब्द को डिफाइन किया गया है। तो अब बचा हमारा सी और डी। तो सी और डी में से राइट आंसर क्या होगा? हमारा सेशन सी इसका राइट आंसर है। बालक शब्द को किस में परिभाषित किया गया है? सेशन 2 के सी में परिभाषित किया गया है। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट है 53, इसमें बोला गया है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू प्रोटेक्ट, बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए, या बच्चों, लास्ट में से मैंने पढ़ाया है ये भी, अभी 2-3 और रह गए हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, उसमें वीडियो डाल दूंगी। तो बच्चों के अधिकार के लिए रक्षा की हमारी बात होती है, हम पढ़े हैं। स्वास्थ्य के बारे में बात करी गई है उस चार्टर में, और विकास के लिए भी बात करी गई है। ये तीनों बात करी गई हैं उसमें नेशनल चार्टर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये, और मुझे आई होप आप लोगों को ये आ भी रहे होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसमें बोला गया है विच प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, यानी भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करता है? भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध? देखिए, ये भी आपको पता होगी कि भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 6 वर्ष से, देखिए 6 वर्ष से पूछ रहा है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा को बंद करता है। तो कौन सा करता है? आर्टिकल 43 है, 44 है, 45 है। तो राइट इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 इसका क्या है? राइट आंसर है। जो 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों को क्या करता हो? शिक्षा का उपबंध करता हो और देखरेख का उपबंध करता हो। 6 वर्ष से कम आयु का है ये, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा 55, इसे बोला गया एट प्रेजेंट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अंडर द एज ऑफ 5 इन इंडिया इज, भारत में वर्तमान में 5 वर्ष से कम आयु में शिशु मृत्यु दर है। तो कितनी मृत्यु दर है? देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको अलग अलग मिलेंगे। तो राइट आंसर किसका होगा? वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितनी है? सी इसका राइट आंसर है, 32 है इसका राइट आंसर। वर्तमान में भारत में 5 वर्ष से कम शिशु दर कितनी है? 32 इज द राइट आंसर।
अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसमें बोला गया है कि चाइल्ड सॉरी ये गलत टिक लग गया इसमें, चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेशन 5 ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, यानी बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत बालक श्रम तकनीकी होगा ये सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। तो बोला गया है किसके द्वारा गठन किया जाता है, समुचित सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। देखिए हम बात कर चुके हैं अप्रोप्रिएट समुचित सरकार नहीं करेगी, हमने ज़्यादा पावर किसको दी है, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, हमने ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट में करेगा, ज़्यादा पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखिए। अधिकतर हमने देखा है कि जो नियुक्ति कर रही है वो कौन कर रही है, हर किसी उसमें प्रोविज़न में सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक, अब बढ़ते आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है ब्रॉदल इज डिफाइंड अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। तो 1956 का अधिनियम भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो ब्रॉदल शब्द है वैश्यगृह कौन सी सेशन में परिभाषित किया गया है। तो फर्स्ट जो हमारा देखिए जो शब्द परिभाषित किए जाते हैं वो सेशन 2 में ही करी जाते हैं अक्सर। तो अगर यहाँ सीधे पर यहाँ तो सब में सेशन 2 दे रखा है, आपको याद रखना है ABCD में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए, सेशन 2 का ए जो इसका क्या है, राइट आंसर है। अब जो हमारा नेक्स्ट 58 है इसमें बोला गया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 द स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल as form as possible within a period from taking recognize of offense, यानी लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की बात हो रही है। इसे भी हम पढ़ चुके हैं कि अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा। तो कितने दिनों के अंतर्गत विचारण पूर्ण प्रयास करेगा, 6 मंथ के अंतर्गत, 9 मंथ के, 2 ईयर के या 1 ईयर के। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1 ईयर होगा। और आप लोगों को ध्यान भी होगा मैंने बताया था कि 1 साल जो होगा पूरा करने की कोशिश करेगा, वो 1 साल जो होगा वो पूरा करने की कोशिश करेगा, लेकिन बाध्य नहीं है। पर हाँ बोला गया कम से कम आप 1 साल में करिएगा इसे। 59 में है विच सेक्शन इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। देखिए इसमें सभी मिक्स क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। जो मैं आपको वैसे PYQ कराऊंगी, ये प्रैक्टिस सेट है, PYQ कराऊंगी उसमें आपको अलग अलग सेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। तो इसमें बोला गया बाल प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। तो किसके अंतर्गत है, सेशन 14 के अंतर्गत है या सेशन 15 के अंतर्गत है, सेशन 18 या सेशन 16। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेशन 16। सेशन 16 के अंतर्गत क्या दिया गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। जो अधिकारी की नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा, वो किस सेशन में हो रही है, सेशन 16 धारा 16 में ये हो रही है। अब जो हमारा 60 है उसमें बोला गया एस्टिमेट सेक्स रेशियो पर 1000 मेल इन ईयर 2023 इज, यानी वर्ष 2023 में अनुमानित लिंग अनुपात की प्रति 1000 पुरुषों पर है, महिलाएं हैं या 995 महिलाएं हैं या 102 फीमेल्स हैं या 943 हैं। इसका राइट आंसर है सी, 102 फीमेल्स क्या हैं प्रति पुरुषों के लिंग अनुपात हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।